जवाहर सिंह राजपूत के जो भारतीय जनता पार्टी के गरोठा से प्रत्याशी हैं और उनके कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में लगातार संघर्षरत हैं। साधना पटेल जी हमारे बीच में हैं और उनके नेतृत्व में जनसंपर्क अबाध गति से चल रहा है और अभी हमारे बीच में, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से। बताइए साधना जी, क्या चुनाव की क्या स्थिति है और क्या भरोसा और क्या आपको विश्वास है जनता में? जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी व प्रदेश के यशस्वी डायनामाइटेड पर्सनालिटी के महंत जी श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल में जो लाइन एंड ऑर्डर है वो पिछली सारी सरकारों में फेल था। सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो लाइन एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है वो इसके पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि अगर उन्हें आवश्यक कार्य से 7 बजे के बाद बाहर जाना पड़े, किसी आवश्यक कार्य से लेट नाइट जाना पड़े, इमरजेंसी पे किसी की माँ की या किसी फादर की या किसी के भाई की या पड़ोसी की तबीयत खराब होती थी, तो इसके पहले मैं ही 7 बजे घर आने के बाद सोचती थी एक बार कि मुझे 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं ये विश्वास के साथ, प्रैक्टिकली मैं यहाँ से इलाहाबाद तक जाती हूँ, गोरखपुर तक जाती हूँ, अपने मुकदमों के सिलसिले में झांसी के अलावा लखनऊ भी जाती हूँ, इलाहाबाद जाती हूँ। अगर एक आध दिन मेरे पास ड्राइवर नहीं है तो मैं यहाँ से लेके इलाहाबाद तक जाती हूँ। लेकिन आज तक कोई मुझे ऐसे नहीं मिला पिछले 5 सालों में कि जिसने मेरे ऊपर कमेंट्स किया हो या जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर पूरा हो। मतलब आपका ये मानना है कि महिलाओं को बड़ी सुरक्षा का काम किया है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा का काम किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के 3 तलाक के मुद्दे पर बहुत अच्छा काम किया है और सुरक्षा के मुद्दे पर तो बेहतर से बेहतर काम योगी सरकार ने किया ही है। मतलब आपका ये कहना है कि जो जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो इतने प्रभावी हैं कि लोग आज जनता धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर। जी बिल्कुल बिल्कुल झा साहब, बिल्कुल हम विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो मुस्लिम महिलाएं भी जुड़ी हैं वो भी कह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, जिससे आगे कई वर्षों तक समाज में, यूपी में और भारत में लाइन एंड ऑर्डर का पालन हो सके और महिलाएं सुरक्षित रह सके। साहब आपका ये कहना है कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है? जी सर कानून। आप भी एक यहाँ काफी दिन से लोगों को न्याय दिलाने का काम करती हैं, न्यायपालिका के माध्यम से। जी और प्रखर अधिवक्ता भी हैं आप और वक्ता भी हैं। जी। आपको ये नहीं लगता कि पिछले चुनाव में जो स्थिति थी जवाहर सिंह राजपूत की, उस समय जनता ने उनके चुनाव को आत्मसात किया था और जनता ने ही उन्हें, तमाम संसाधनों की कमी थी जी और उस बार भी उन्होंने एक दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता को हराकर विजय प्राप्त की थी। नहीं तो इस बार क्या आपको लगता है? इस बार भी हमें पूरा विश्वास है और मैं वहाँ प्रचार कर रही हूँ, क्षेत्र में लगातार हूँ पिछले 1 महीने से। तो इस बार भी जनता बढ़ के आगे आ रही है। जनता राजपूत जी, श्री जवाहर सिंह राजपूत के इलेक्शन को बहुत ही आगे तक ले जाएगी और बहुत ही अंतर वोटों से जिताएगी, प्रत्याशी विरोधी कोई भी हो। चुनाव से ज्यादा मतों से बिल्कुल पिछले चुनाव से कहीं अधिक वोटों से हमारे श्री विधायक जवाहर सिंह राजपूत वहां से जीत हासिल करके आएंगे। निश्चित रूप से गरोठा विधानसभा क्षेत्र में ही आप 1 महीने से लगी हुई हैं। जी। लेकिन और लगातार आपका कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। जी सर। अभी आप झांसी में हैं और 12 बजने वाला है, अभी तक आप विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंची। आज किस कार्य के लिए आप यहाँ कार्यालय में पधारे? नहीं सर, मैं कार्यालय में इसलिए आई हूँ, मुझे ये देखना था कि कार्यालय का काम कैसे चल रहा है और खाना पीना की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा मुझे झांसी कचहरी में भी और साथ में मेरे मोहल्ले में, मैं महाराणा प्रताप नगर घुमनावाड़ा में रहने वाली हूँ सर, तो गरोठा विधानसभा क्षेत्र का बहुत अधिक जो वहाँ मोहल्ला बसा हुआ है उसमें हम ये कह सकते हैं कि 60% वोटर हमारा गरोठा विधानसभा क्षेत्र का है। तो मैंने सुबह से वहाँ प्रचार किया है और उनको मतदान के लिए जागरूक किया है और मतदान अवश्य करें। इसके लिए मैंने सुबह 6 बजे से
अभी आधा घंटे पहले तक मैंने वहीं पर प्रचार प्रसार किया है, इसलिए मैं आज लेट हुई हूँ, बस मैं निकल रही हूँ। अधिवक्ता वर्ग को समाज का प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है और अभी बीच में ये बड़ा चर्चा का विषय बना रहा कि अधिवक्ता संघ जो है वो पूरा भाजपामय हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग गरीबों को, मजलूमों को और बहुत ही जिसको कहीं से न्याय नहीं मिलता है, उसका जब आदमी कहीं से थक जाता है और हमारे पास आता है कि हमको न्याय दिलाने में हम लोग मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो के उसको न्याय दिलावे, तो ये चीज जो है हम लोग आगे करते हैं कि उसको न्याय मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति को अधिक से अधिक न्याय मिले। लेकिन ये मैं पूरे दावे से भी मैं पिछले 5 सालों में कह रही हूँ कि थाने पर भी गरीबों को तो दरबार लोग आते हैं, उसमें लोगों को भाई सबसे तो हमारे यहाँ 5 साल से कब्जे हो ही नहीं रहे हैं। पिछले 5 साल से महिलाओं के साथ ना के बराबर छेड़छाड़ हो रही है कि उन्हें थाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या गुंडे मवाली हम लोगों से डरने लगे हैं। ये स्थिति बीजेपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी ने लाई है, मुख्यमंत्री जी ने, कि हमें नहीं डरना है। वो डरते हैं कि अगर हम कहीं से निकल रहे हैं और वो कहीं दूर खड़े हैं तो वो दूसरी तरफ चेहरा कर लेते हैं कि हम लोग निकल जाओ। कि थाने की जाने की हम लोगों की नौबत ही नहीं आती है। इतना शासन महिला को सुरक्षा दे रहा है, कब्जा नहीं हो रहा है जमीनों पर, घरों पर कब्जा नहीं हो रहा है, बिल्डिंगों पर कब्जा नहीं हो रहा है, किसी तरह की उगाही नहीं हो रही है, किसी तरह की घूसखोरी नहीं हो रही है। तो हम लोगों को ज्यादा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, बिल्डोजर चल रहा है। जवाहर सिंह राजपूत आपका मानना है कि इस बार भारी अंतरों से विजयी होंगे? नहीं, जवाहर राजपूत जी विजयी होंगे और झांसी जिले की सारी सीटें विजयी होंगी और यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, ये बात जो अभी कही इन्होंने कि इस समय सुरक्षा का भाव महिलाओं में बहुत अच्छे से जागृत हुआ है और न केवल हिंदू जातियां बल्कि इस बार 3 तलाक के मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाओं में भी बहुत ही अपार उत्साह है, जो योगी और मोदी के नाम पर वोट करेंगी और गरोठा विधानसभा क्षेत्र से जवाहर सिंह राजपूत को इस बार चुनाव में 2 गुनी ताकत से विजयी बनाने का काम जनता करेगी। धन्यवाद।